हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? मज़ेदार हैं जी? अच्छे से सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं भाई? वीडियो को समझने में, देखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो इन्फॉर्म कर देंगे जी, है ना? ठीक है। कहीं कोई मुसीबत परेशानी आपको लग रही है तो भी तभी उस टाइम पे भी बता देंगे जी, है ना? ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, वो सब भी साथ साथ रिवीजन करते चलें, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया काम खत्म हो गया। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार देखना चाहें देखें जी, लेकिन एटलीस्ट ये ख्याल रखें कि रटना नहीं है सर। रटना बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में चीज़ें बैठा कर चलनी है। जब तक आप दिमाग में चीज़ें बैठा कर नहीं चलोगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला मेरे बच्चे, है ना? जब तक दिमाग में चीज़ें बैठा कर नहीं चलोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान देंगे आप। राइट? ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करें बात को, स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें बात को। ओके, चलो आ जाओ। बात क्या कर रहे हैं बेटा? हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एसएससी इंग्लिश 7600 वाली बुक। 7600 प्लस क्वेश्चंस के साथ ये बुक आपके पास है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आपके पास भी है। राइट? अच्छा, इस बुक की खासियत क्या है सर? इतना सर आप इतना ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों करते हो, इतना ज़्यादा सर हमें फोर्स क्यों करते हो इस बुक को लेकर? बेटा ये स्पेशली डिजाइंड है भाई इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके लिए ही ये डिजाइन है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एसएससी सीजीएल ने पूछे हैं ना, सॉरी मैं बार बार सीजीएल पे बार बार फोकस कर देता हूँ। ठीक है। एसएससी के एग्जाम में जितनी बार भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जितनी बार जो भी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एसएससी के एग्जाम में, देखो यहाँ लिखा हुआ है जीडी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, एमटीएस, स्टेनो, टायर 2 सीजीएल का, टायर 1 सीजीएल का, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, मतलब जितना भी दुनिया भर के एग्जाम होते हैं भाई एसएससी की तरफ से, हर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं लेटेस्ट पैटर्न पे जो कि टीसीएस के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस बुक के अंदर है। ठीक है। 7600, इमेजिन करो ना यार, 7600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम। अगर तुम बेटा 7600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें दिक्कत होगी क्या एरर बनाने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है, एरर यूं हवा में चुटकियों में उड़ा दोगे तुम। आ जाओ सर, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें डिस्कस जो कर रहे हैं वो है स्पॉट द एरर वाला सेक्शन, स्पॉट द एरर। राइट, यही डिस्कशन चल रहा है बेटा। बहुत ही जल्दी हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है ना? बहुत ही जल्दी एंड करने वाले हैं, फटाफट आ जाओ। अभी तक सर हमने कितने क्वेश्चन किए हैं सर? 575 क्वेश्चन तक हमने डील करा हुआ है। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं बेटा वो है 576, है ना? ट्राई करें जी, जरा सा एरर बताएं, फिगर आउट करें जी, एरर फिगर आउट करें, बताएं जी। चाय पीना है किसी को तो बता दो जी, मैं चाय पिला देता हूँ अभी। बताओ। आह, सुकून मिला जी, चाय के बाद सुकून। आ जाओ 576 सर, क्या कह रहा? मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट शाई इंग वेन। शाई इंग वेन, ठीक है भाई। टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट होता है, शाई इंग वेन होगा। सुनामी का भी टी साइलेंट होता है, क्या होता है बेटा? सुनामी का टी साइलेंट होता है जी, सुनामी। राइट? आ जाओ। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ वोटर्स नहीं मेरे बच्चे, आप क्या बोलते हो? मोस्ट ऑफ द, ये पूरा बोलते हैं मोस्ट ऑफ द, जो भी नाउन आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा। और नाउन कैसा आएगा मेरे दोस्त, कैसा आएगा बच्चे? मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन आता है सर, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, अगर प्रोनाउन आया तो भी प्लूरल, नाउन आया तो भी प्लूरल, नाउन और प्रोनाउन दोनों लिख लो यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया, छाप लिया जी सर, छाप लिया। अब देखो, जैसे ही तुमने बोला सर मोस्ट ऑफ द वोटर्स, ठीक है बात सही है, वोटर्स की बात हो रही ना, पर्टिकुलर बात हो रही है भाई, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है। वोटर्स में से बहुत सारे, वोटर्स में से बहुत सारे, वोटर्स में से बहुत सारे, तो एरर कौन सा बेटा? मोस्ट ऑफ वोटर्स, सर डी। 576 का डी एरर है। कितना इजी एरर था आपको अच्छे से पता है।
इसकी उतनी औकात नहीं थी आपके सामने, है ना, इस क्वेश्चन की। 577। चलो बताओ, फटाफट बताओ, मैं चाय की एक सिप ले लूँ फटाफट, बताओ जरा। 577 बेटा, क्वेश्चन नंबर 577 देखेंगे, जरा गौर फरमाएंगे क्या कह रहा है। वी नोटिस्ड दैट, हमने नोटिस करा, मोस्ट ऑफ द, देखो भाई यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द आया हुआ है ना, बात सही है, सिंपल है, आपने पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है जी। मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। शॉपर्स मतलब जो शॉपिंग करने आते हैं उनको शॉपर्स बोलते हैं जी। शॉपर्स इन द मॉल, ठीक है, लुकिंग, मॉल के बाद से यहाँ पे कुछ है जो मिसिंग है बेटा, वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि जो टर्म बन रहा है भाई वो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसा चाहिए था भाई, वर चाहिए था। क्या, वी नोटिस, हमने नोटिस करा, क्यों, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे वर चाहिए। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल वर लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना, सर्च करना, ढूंढना, पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, जो तुरंत ही पैकेट लाओ और मतलब मैगी टाइप का, राइट, मैगी ज़्यादा टाइम ताम झाम ना लगे और रेडी हो जाए 2 मिनट में, वैसा फूड उसको बोलते हैं रेडी टू कुक फूड, राइट। ठीक है, तो क्या एरर था भाई, वर आना था वहां पे, कहाँ दिक्कत है सर, दिक्कत तो है कहाँ पे सर, डी में, 577 के डी में एरर है। आ जाए आगे चलें। 576 बेटा, बताओ। 576 नहीं है बेटा, 577 कर लिया ना, हाँ। 578, क्वेश्चन नंबर 578, सॉरी सॉरी भाई, 578। अब इससे इजी एरर कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ, इससे इजी एरर आपकी लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं ध्यान से, तो ये एरर तो आपके लिए चुटकियों का काम है जी, चुटकियों का काम है ना, चुटकी बजाई ऐसे, हैं बजाई ना, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, चुटकी बजाई बेटा, क्या कि सर कह रहा है कि डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस, आगे की बात मुझे सुननी ही नहीं है, मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एरर मुझे दिख गया है सर। डिस्पाइट सर, डिस्पाइट होता है के बावजूद, और डिस्पाइट बिल्कुल ऐसे ही दिखता है सर, इसको ऑफ ऑफ नहीं चाहिए। ऑफ सर किसको चाहिए होता है सर, इंस्पाइट को, ये तो सर रटा दिया है ना आपने कि इंस्पाइट को ऑफ चाहिए होता है, तो जहां पे भी हमको डिस्पाइट के साथ ऑफ दिखता है तो सर हमें आगे कुछ पढ़ना नहीं होता, एरर उसी में मार देते हैं हम, है ना, मार दे तो मार दो, कहाँ पे एरर है सर, 578 के डी में एरर है, देखो कितना आसान है। अगला क्वेश्चन है 579, बताएंगे जी। 579, 579 एरर बताएं जी। Yesterday I searched in every my cupboard for the shirt I could not find. सेंटेंस मैंने आपके लिए रीड कर दिया बेटा, आपने एरर बताना है जी। अगर ढूंढोगे तो एरर दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है जी, बिल्कुल। आ जाओ। यस्टरडे कल, आई सर्च मैंने ढूंढा, इन एवरी माई कबर्ड, ये वाला जो सिंटेक्स बना हुआ है भाई, इधर सिंटेक्स का एरर दिख रहा है, क्या सर, लिख रहा है इन एवरी माई कबर्ड, कबर्ड मतलब होता है अलमीरा, है ना, अलमारी जो बोलते हो ना उसी को कबर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये कबर्ड क्या है बेटा, सर नाउन, नाउन है, ठीक है। ये एवरी क्या है सर, एवरी सर एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इस नाउन को बताएगा जी सर, इस नाउन को बताएगा, इस नाउन को पॉइंट आउट करेगा। सर ये माई क्या है, सर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो माई क्या एवरी से पहले आएगा, सर जब माई एवरी से पहले आएगा तभी जाके ये करेक्ट सिंटेक्स बन पाएगा, तो क्या बनना चाहिए था सर, इन माई एवरी कबर्ड, एवरी कबर्ड, है ना, ठीक है, ये सिंटेक्स जाके करेक्ट होता सर, इसलिए यहाँ पे सिंटेक्सियल एरर था, सिंटेक्सियल एरर था भाई, ठीक है, तो कहाँ पे हम एरर बताएंगे सर, इन एवरी माई कबर्ड, डी में, 579 के डी में एरर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलें आगे, चलो जी। 580 बेटा, क्वेश्चन 580, 580। A panel has been formed to look within the security needs of college students. A panel has been formed to look within the security needs of college students. ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
हमें तो एरर समझ आ गया कहाँ दिख रहा है जी। आपने भी आ गया है जी, बिल्कुल आ गया है। ध्यान से देखो, एक पैनल हैज बिन, हैज क्यों? क्योंकि सर पैनल सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है। अ पैनल हैज बिन फॉर्म्ड, क्या हो गया सर? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। टू लुक विद इन, विद इन नहीं बेटा, टू लुक इनटू होता है। लुक इनटू क्या? लुक इनटू मतलब देखना, जांचना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू, जांचना सॉरी, इन्वेस्टिगेट करना। तो लुक विद इन नहीं आया था। विद इन, विद इन क्या होता है बेटा? लिमिट बताता है, टाइम लिमिट बताता है। लुक इनटू आना था यहाँ पे, है ना। कहाँ एरर है सर? सर सी में, 580 के सी में। अब देखो ये फ्रेजल वर्ब आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रटे होने चाहिए, मतलब मैं भी बोलता हूँ रटना है, क्या रटना है, लेकिन वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ टर्म्स जो होते हैं, वोकेबलरी, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। इडियम एंड फ्रेजेस, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है? ये सब रटने होते हैं, ठीक है। आपने पीएचडी नहीं करनी बेटा इंग्लिश पे। पीएचडी करनी होती तो आप भैया एमए वगैरह करके उसमें पीएचडी वगैरह कर रहे होते, वो सब अलग केस होता। आपको क्या करनी है? अपनी सीट को ग्रैब करनी है, अपनी सीट होल्ड करनी है। सीट होल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें को तो मेमोराइज करनी पड़ेंगी, है ना। बाकी लोगों से कॉम्पीट करने के लिए मेमोराइज करनी पड़ेंगी, वही मेमोराइजेशन ये है, ठीक है। एरर पता चल गया, चलें भाई आगे। सर 581 अगला है सर, 581 क्वेश्चन 581। चलो जी, बताओ एरर बताओ जरा 581 में। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट दैन आई हैड एक्सपेक्टेड। हट गया मैं, एरर ढूंढ लें जी जरा, क्योंकि नो एरर का तो ऑप्शन भी नहीं है, तो ढूंढना तो पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और बहुत ही अगर शानदार तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो आपको पता होगा कि एरर कहाँ पे है और कैसे ढूंढना है। हमने कहा है जहाँ पे भी दैन दिखे ना उसको पकड़ लो, उसको ले आओ नीचे। तुम ले आए नीचे? जी सर ले आए। इस दैन का मतलब क्या होता है सर? जैसे ही ये दैन दिखता है ना, इसका मतलब होता है कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। अब जब भी कंपैरिजन चल रहा होता है बेटा कंपैरिजन चल रहा होता है, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट। एडजेक्टिव क्या है सर? वर्स्ट है। कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चलेगा तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होनी चाहिए सर? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। क्या बेटा? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता है। क्या? कि सर यहाँ पे वर्स्ट नहीं आना था, वर्स आना था, है ना। क्या आना था बच्चे? वर्स आना था। गड़बड़ कहाँ है सर? वर्स्ट में। 581 के बी में एरर है। चले आगे। जी सर चलो, आ जाओ, आ जाओ। अगला है 582, क्वेश्चन नंबर 582 बच्चे। डिड यू टेल टू योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर? राइट। So try to figure out first where is the error, because there is nothing like no error। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा नो एरर का। इट 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 इज स्टेटिंग दैट कि एरर है। डिड यू टेल टू योर मदर, एरर पता चल गया? जी सर पता चल गया। क्या सर? डिड यू टेल योर मदर सुना है? डिड यू टेल योर मदर, जिसका मतलब ये होता है कि अपनी मम्मा को तुमने बोला, योर मदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर? डिड यू टेल टू योर मदर। इस टू की कोई नीड नहीं थी, ये जबरदस्ती सुपरफ्लुअस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें सुपरफ्लुअस नहीं बनाना होता है, ये एरर है सर, बिल्कुल ये एरर है। कहाँ पर है बेटा? डिड यू टेल टू, 582 के डी में एरर है। सारे क्वेश्चन CHSL के हैं, सारे क्वेश्चन बेटा कहाँ के हैं? CHSL के हैं, ठीक है। चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 583, इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अभी हम। 583 बच्चे। यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब मना किया गया हुआ, है ना। जो क्या हो? मना किया गया हो, फॉरबिडन। यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई, तुम्हें, अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, हैड बेटर, जब भी हैड बेटर दिखे आपको एक साथ बेटा, तो हैड बेटर के साथ टू नहीं दिखता है, टू नहीं दिखता है, ये भी फिक्स्ड है। हैड बेटर के साथ आप टू नहीं लगाते हो, टू नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे एरर है। यू हैड बेटर नॉट ट्राई, ठीक है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम क्या करो, तुम क्या ना करो बेटा, फीड द एनिमल्स,
इन द जू, जानवरों को कुछ भी खिलाने की कोशिश ना करो। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है सर? ए में, 583 के ए में दिक्कत है। आ जाओ 584, क्वेश्चन नंबर 584 आपके सामने। देखो कितना फटाफट तुमने 584 पे आ गए, फटाफट आ जाओ। ये भी एरर दाना पहचाना लग रहा है भाई, कराया कराया हुआ है। क्या कह रहा है भाई? आर्यन टोल्ड श्री राम, आपने पहले बता देना है जी, एरर देखते ही बता देना है। आर्यन टोल्ड श्री राम, डोंट वरी, आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द स्टेटमेंट, डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कैन क्या होता है बेटा? कैन भी सर एबिलिटी बताता है। क्या बताता है बच्चा? एबिलिटी बताता है। और एबल भी क्या बताता है सर? एबिलिटी बताता है। दो दो एबिलिटी बताने वाले वर्ड एक साथ कैसे होंगे सर? जब दो दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं होते हैं, दोनों एबिलिटी बताने वाले वर्ड एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। ठीक है, नहीं हो सकते ना। अगर नहीं हो सकते हैं तो हम किसको हटाएंगे सर? लास्ट वाले को, बाद वाले को। तो बी एबल हट जाएगा यहाँ से। क्या होगा भाई? डोंट वरी आई कैन, आई कैन टू भी हट जाएगा ना। हाँ जी, क्योंकि कैन के साथ टू नहीं लगते। मोडाल्स के साथ टू प्लस वी वन नहीं आता बच्चा, ये भी ध्यान देना। मोडाल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ वी वन आता है, तो टू भी हट जाएगा। बी एबल टू, दोनों तीनों वर्ड हट जाएंगे वहां से, है ना। सो डोंट वरी आई कैन क्लाइम दैट ट्री टू रीच द फ्रूट, राइट? कहाँ पे दिक्कत है? बी एबल, हाँ जी। 584 के ए पार्ट में एरर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन 585, क्वेश्चन नंबर 585, ध्यान से देखें जी। हैव आई एवर टोल्ड यू दैट लवली पिकल्स, क्या गड़बड़ हो गया? हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माई ग्रैंड मदर यूज टू मेड वेन सी वॉज इन विशाखापट्टनम? हैव आई एवर टोल्ड यू, क्या मैंने तुमसे कभी कहा है? देखो क्वेश्चन मार्क लास्ट में, जी सर लास्ट में, तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि कितना प्यारा पिकल्स, कितना अच्छा पिकल्स मेरी दादी माँ ने बनाया है? ठीक है, बनाया है। ठीक है, वेन सी वॉज इन विशाखापट्टनम, जब वो विशाखापट्टनम में थी, है ना, ये बात हो रही है। अगर ये बात हो रही है बच्चे तो कुछ दिक्कत है सर? दिक्कत तो ऐसा सच दिख नहीं रही है हमें, क्योंकि हम तो इनोसेंट बच्चे हैं, हमें तो दिक्कत डायरेक्ट डायरेक्ट दिखती नहीं है। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे, हम साथ, आप साथ में नहीं खड़े होगे, हमें दिक्कत दिखती नहीं है। आ जाओ दिक्कत देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू आया हुआ बच्चे, की पॉइंटर्स ढूंढा जाता है। आपने की पॉइंटर्स ढूंढ लिया, यूज टू आया, कुछ नया आया, नया आया, टू आया सर, बी वन आना चाहिए था। क्या आ गया बच्चे? मेड आया हुआ, वी थ्री आया हुआ, वी टू आया हुआ है, पता नहीं क्या आया हुआ। बी वन, सॉरी वी टू और वी थ्री मेड ही होता है जी। वी वन को हम लगाए, हमें लगाना है यहाँ पे मेक करेंगे तो ये करेक्ट होगा। मेक करोगे करेक्ट होगा। मेक 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 कहाँ पे सर? बी में, 585 का बी में एरर है। आ जाओ अगला 586 बेटा, 586 फटाफट बताएं जी। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, राइट? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनकी क्या हुई थी भाई? एक मतलब ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई विथ स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर मतलब होता है स्प्लेंडर, ग्रैंड, स्प्लेंडर, ग्रैंड, ठीक है। कल्चरल परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है क्या? परफॉर्मेंस लिखा बच्चे, वैसे ही आपको पता चलेगा क्या है, गड़बड़ है। परफॉर्मेंस होता है क्या? परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस ये होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस होता है बेटा। ये स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है? अरे यार क्या नालायकी करते हो तुम लोग, है ना, राइटिंग के पीछे पड़ गए हो हमारे। पर ले भाई, परफॉर्मेंस अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई, परफॉर्मेंस, ठीक है ना। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस, राइट, डन। आ जाओ 586 के सी में एरर है। अगला क्वेश्चन है बेटा 587, 587 नंबर का क्वेश्चन है जी आपके सामने। एरर बताएंगे जी, फटाफट बताएंगे। 587 नंबर, 587। माई डोमेस्टिक हेल्प, अच्छा डोमेस्टिक हेल्प मतलब मेड होती है, मेड मतलब जो काम करने वाली आती है, ठीक है, या आता है ना। वी कांट बी जेंडर बायस, है ना, हम जेंडर बायस नहीं हो सकते हैं जी, है ना। मेल फीमेल सब हो सकते हैं भाई। डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी गर्ल है, ठीक है ना, कोई कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो डोमेस्टिक हेल्प मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। चलें आगे। माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकिंग इल द डे
आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस, यही बात है, हाँ जी यही बात है। मेरी डोमेस्टिक हेल्प ने क्या ले लिया था भाई, छुट्टी ले लिया था उस दिन जिस दिन मेरे घर में हाउस पार्टी थी, है ना, पार्टी थी बेटा, हाउस पार्टी यू नो, ठीक है। क्यों ले लिया था, अच्छा ये क्यों ले लिया था ये नहीं है बेटा, ध्यान दो। टेक लिव, टेक इल, सॉरी टेक इल या टेकिंग इल जो भी लिखा हुआ है, तो मतलब क्या होता है इसका, सडन जब आप बीमार हो जाते हो ना, सडनली इल, है ना, जब आप सडन बीमार हो जाते हो तो उसको बोलते हैं टेकिंग इल, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेकिंग नहीं आना था, वॉज टेकन आना था, वॉज टेकन नॉट टेकिंग, ठीक है ना। वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई थी, बीमार हो गई थी, बीमार हो रही थी नहीं, बीमार हो गई थी तभी, जिस दिन मेरे घर पार्टी थी, हाउस पार्टी थी, हाउस पार्टी वाले दिन वो बीमार हो गई थी, राइट। सो टेकन इल होएगा यहाँ पे, टेकन इल होएगा, तो कहाँ पे एरर है सर, 587 के बी में एरर है। डन है, कोई दिक्कत, फिर देख लो भाई। टेकिंग इल मतलब बीमार हो जाना, सडन बीमार पड़ना, उसको बोलते हैं टेकन इल। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 588, 588 नंबर का क्वेश्चन। द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड। आपके लिए है जी, जरा बताएं, आपके लिए है। हेलो, हाँ ठीक है, आपके लिए है जी, एरर बताना है आपने, है ना, एरर बताना है आपने, बताएं जरा क्या बोल रहा है कि द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डिजर्टेड। जो पार्क था वेल लाइटेड था, नाइट में, रात के समय वहां पे अच्छी खासी लाइट होती थी, बट इट वॉज डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब बिल्कुल बैरन, क्या बैरन, बैरन मतलब बिल्कुल खाली खाली सा, जग सुना सुना लगे, सुना है ना आपने, तो खाली खाली सा मतलब जग सुना सुना लगे, सुना सुना था, सुना है ना, सुनसान वाला सुना, है ना, जग सुना सुना लगे। तो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड नहीं भाई, ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, पार्क को कर रहा है, कहाँ, पार्क को कर रहा है। और इसी पार्क के बारे में क्या बता रहा है सर यहाँ पे, इस पार्क के बारे में हम इसके बारे में एडजेक्टिव बता रहे हैं, इसका एडजेक्टिव मतलब इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि ये कैसा लगता था, इसी के बारे में बात हो रही है। इट मतलब प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है बच्चे, जब प्रोनाउन के बारे में बात होती है तो क्या आता है सर, एडजेक्टिव आता है। प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल कौन ऐड करता है बच्चे, एडजेक्टिव ऐड करता है। ये क्या है सर, वर्ब है, वर्ब हटाओ ना यहाँ पे, वर्ब हटाओ, क्या लगाओगे, स्कैरी, क्या, स्कैरी, इट वॉज अ बिट स्कैरी, है ना, वो थोड़ा बहुत क्या था, डरावना था, स्कैरी, है ना, मतलब ऐसा पार्क जहां पर कोई ना आता जाता हो रात में, कितनी भी लाइटें लगा लो, अगर बिराने में है तो डर लगेगा ही, वो लाजमी है, लाजमी है। तो आ जाओ यहाँ पे, एरर बताओ अपना, 588 के सी में एरर है सर। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, ठीक है, demolition of unauthorized apartment complexes are become a lesson for land encroachers। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंटल होता है बेटा, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, यही एरर है क्या, आई डोंट थिंक कि वहाँ एरर है, क्योंकि उसका दिया नहीं है ऑप्शन में, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कुछ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये एरर तो नहीं है जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो, ठीक है। इन्वायरमेंटल होता है, वैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो पर्यावरण के लिए एक्टिविस्ट का काम करते हैं, एक्टिविस्ट मतलब नाउन, है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट, किसका डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब डिस्ट्रॉय करना, क्या, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, बर्बाद करना, तोड़ फोड़ मचाना, है ना, बुलडोजर की कहानी सुनी होगी आपने, बुलडोजर बाबा के नाम से आपके सीएम साहब यूपी के, है ना। डिमोल्यूशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट, किसका कौन डिस्ट्रॉय किया जा रहा है भाई, जो अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट है, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना। तो बात डिमोलिशन की हो रही है, तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, डिमोलिशन है ना, डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिमोलिशन इज बिकम अ लेसन फॉर लैंड इंक्रोचर। डिमोलिशन क्या बन गया बेटा, एक लेसन मिल गया है, किनको मिल गया भाई, जो लैंड इंक्रोचर है, जो लैंड पे कब्जा कर लेते हैं, इंक्रोचर मतलब कब्जा करना, हड़पने वाले, ठीक है, उनको, उनके लिए क्या है बेटा, एक लेसन है, ठीक है, एक लेसन बन गया है, तो इज आना था बेटा, डिमोलिशन की डिमोलिशन की बात हो रही है। डिमोलिशन क्या हो गया सर, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो गया सर, सिंगुलर वर्ब लेगा, इज आएगा, ठीक है, डन।
डन। कहाँ दिक्कत है सर? आर बीकेम नहीं, इज बीकेम। 589 के बी पार्ट में एरर है, 589 के बी पार्ट में एरर है मेरे भाई। डन, चलें आगे। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 590, 590 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 590 नंबर का क्वेश्चन है। चलो जी 590 नंबर का क्वेश्चन है जी। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कम्बट या कम्बैट क्लाइमेट चेंज। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी है बेटा, नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर, वो क्या होनी चाहिए भाई? उसको जरूरत है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की। इफ़, सच में, इफ़ वी विश टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, यदि हम सच में क्या चाहते हैं बेटा, यदि हम उम्मीद करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोक सके। कम्बैट मतलब रोकना, स्टॉप करना, रोकना है ना, हिंडर करना, हिंडर एक वर्ड होता है, हिंडर स्टॉप लगाना है ना। चलो ध्यान दो, गड़बड़ कहाँ पे है। हम बात किसी कर रहे हैं, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी की। किसकी? एक पॉलिसी की। पॉलिसी सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है? पॉलिसीज सुना है क्या कहीं? नहीं सुना है ना मेरे बच्चे। जब नहीं सुना है, पॉलिसी सुना है, सिंगुलर सुना है, तो ये पूरा का पूरा क्या सब्जेक्ट नहीं बन रहा है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बताना। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है क्या? सब्जेक्ट बना है ना, बोलो सर। सब्जेक्ट तो बना है, क्यों? क्योंकि सर ये जो नीड है ये वर्ब बना हुआ है, ये वर्ब बना हुआ है। वर्ब बना हुआ मतलब वर्ब होता है, V1 है ये सर, V1 है। हमें जरूरत किसकी है सर? इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखें और इसके सब्जेक्ट होने की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसी की बात चल रही है। पॉलिसी हमेशा क्या होता है? पॉलिसी क्या है भाई? पॉलिसी नाउन तो है, नाउन तो है मेरे बच्चे, लेकिन ये कैसा नाउन है सर? ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल कैसा होता है मेरे दोस्त? ये होता है सर सिंगुलर। ये कैसा होता है? सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और सिंगुलर नाउन के साथ आपको पता है क्या वर्ब लगानी होती है? V5 नहीं लगानी होती है, V5 नहीं लगानी होती, क्या लगानी होती है? V1 नहीं लगानी होती, V5 लगानी होती है। क्या बोलोगे आप? नीड्स बोलोगे। क्या? नीड्स बोलोगे बच्चे। डन, डन। कहाँ पे एरर है सर? 590 के बी में एरर है, बी में एरर है। हट जाऊं? हाँ, देख लो जरा, बातें क्लियर हैं, समझ आई बातें? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? आई डोंट थिंक सो देर इज एनी प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, ओके, चले आगे। 591 सर, 591। आई थिंक विराट कोहली है ये राम, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ विराट कोहली क्या रहेगा? कैप्टन रहेगा, कैप्टन बना रहेगा ऑफ द इंडियन टीम, इंडियन टीम का, इन अ ईयर 2020। एक ईयर में 20 नहीं भाई, अ ईयर नहीं आना था बच्चे यहाँ पे, अ ईयर नहीं आना था, इन द ईयर। बट किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बातचीत की जा रही है 2020 में, उसके बने रहने की बात की जा रही है। पर्टिकुलर ईयर है 2020, उसके आगे पीछे की कोई बात नहीं की जा रही, कोई नॉर्मल वैसा कुछ ईयर की बात नहीं की जा रही है। एक पर्टिकुलर ईयर क्या है भाई? ईयर 2020, तो द ईयर 2020 होगा। क्यों? क्यों सर द ईयर 2020 होगा? क्योंकि सर ये पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में भी बात की जा रही है, राइट? डन। कहाँ एरर था मेरे बच्चे? सर ए में, 591 के बी में एरर है। अगला क्वेश्चन देखें जी। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। सेंटेंस देख लिया आपने, एरर समझ आया बच्चे? द कंट्री हैज टू स्ट्रगल्ड, समझ आ रही है बात? द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। हैज टू स्ट्रगल बोल रहा है भाई। एक बात सुने, हैज टू हो, हैव टू हो, इसका मतलब होता है कंपल्सन। क्या? कंपल्सन, मजबूरी। कंपल्सन क्या? मजबूरी। तो कंट्री को क्या करना पड़ता है भाई? स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं कितनी दफा बता रखा हूं आपको, टू दिखे तो उसके बाद V1 आता है, टू दिखे तो उसके बाद V1 आता है। V1 क्या होगा सर? स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल, राइट? V1 स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल नहीं आएगा। 592 के बी पार्ट में एरर
है ना। 592 के बी पार्ट में एरर है। करें जरा फटाफट, अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन है बेटा 593, करें जरा इसको। जानी सार है 593 बेटा, बताएंगे जरा एरर बताएं क्या कह रहा। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। देखो मुझे तो एरर दिख गया जी, आपको दिख रहा है क्या? जी सर आपको भी दिख रहा है, आ जाओ जरा। कह रहा ऑल दिस बॉयज, ये सारे लड़के, ठीक है ना, हैव कम टू कॉलेज। हैव कम मतलब आते हैं कॉलेज, ठीक है ना। ऑल दिस बॉयज प्लूरल है, हैव आया ये भी प्लूरल है। कम केम कम विथरी आया हुआ है, प्रेजेंट का परफेक्ट बना हुआ है सर। टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज, बिना फ्यू नॉलेज। फ्यू मतलब होता है सर, फ्यू तो पहली बात आता है सर किसके साथ, फ्यू आता है सर काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू किसके साथ आता है? आता है बच्चे काउंटेबल नाउन के साथ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, क्या फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये किन के साथ आ जाते हैं? ये सर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। अच्छा सर मीनिंग क्या होती है? फ्यू होता है सर निगेटिव मीनिंग के साथ, ये भी प्लूरल ही होता है। फ्यू क्या होता है? प्लूरल होता है। अ फ्यू क्या होता है? ये भी प्लूरल होता है। द फ्यू क्या होता है? ये भी प्लूरल होता है। फ्यू की मीनिंग निगेटिव होती है, अ फ्यू की मीनिंग पॉजिटिव होती है, और द फ्यू की मीनिंग बेटा क्या होती है? द फ्यू की मीनिंग होती है बेटा व्हाट इज लेफ्ट, जो कुछ भी बचा हुआ है, रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों की मीनिंग समझ आ गई, राइट। अब बात ये है कि ये तीनों आते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। नॉलेज क्या है बेटा? नॉलेज है सर अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज क्या है बेटा? नॉलेज है अनकाउंटेबल नाउन। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन आता है? ठीक है सर, तो इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं कौन? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन सर यहाँ पे बात वो नहीं बन पाएगी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को लाया जाए। बात कह रहा है विदाउट फ्यू नॉलेज। तो अगर मैं ये बोल दूं विदाउट लिटिल नॉलेज, तो विदाउट भी नथिंग के बराबर ही है, और क्या है, लिटिल भी नथिंग के बराबर ही हो जाएगा। तो फ्यू नहीं आना था यहाँ पे, ए नहीं आना था बेटा। विदाउट एनी नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के, विदाउट एनी नॉलेज, राइट। ठीक है डन है। चले आगे, कहाँ पे एरर है? ए में 593 के ए में एरर है। अगला क्वेश्चन है 594। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने 594, एरर बताएं जी। समवन हैव वॉकड अवे विद माई अम्ब्रेला, कोई मेरा अम्ब्रेला पार कर गया ये मतलब, सॉरी, कोई मेरा अम्ब्रेला लेके चला गया, कोई मेरा छाता लेके चला गया, है ना, ये मतलब हुआ मेरे बच्चे। ठीक है, डोंट माइंड इट, राइट। ओके, समवन हैव वॉकड अवे। समवन, समवन बेटा सिंगुलर हुआ ना, समवन बेटा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आना था। हैव क्या कर रहा है यहाँ पे? सर हैज आना था। कहाँ पे? इतना सिंपल एरर, एरर आया हुआ है CHSL के अंदर, है ना। ए में एरर है सर, 594 के ए पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है 595, 595 नंबर का क्वेश्चन जी। 595 नंबर, 600 का आंकड़ा टच करने वाले हैं हम लोग, 600 का माइलस्टोन, है ना। और जिन्होंने 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, है ना, इस वीडियो तक जिन जिन ने देख लिया, उनको समझो रट जाएंगी चीज़ें। अगर बोला गया है कि याद करवा दिया जाएगा मेरे दोस्त, तो याद करवा दिया जाएगा, है ना। एरर तो आप हवा में बनाओगे, है ना, चुटकियों में बनाओगे, सामने वाला क्वेश्चन करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब दोगे, राइट। ठीक है, आ जाओ 595 पे। क्या कह रहा है? द पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। द पब्लिक्स, कब बोला तुमने बेटा द पब्लिक्स? हमने तो आज तक जिंदगी में ना बोला। क्या? द पब्लिक्स तो हमने आज तक कभी बोला ही नहीं। द पब्लिक्स क्या होता है? नहीं सर, द पब्लिक्स नहीं होता है। क्या होता है बच्चे? द पब्लिक होता है, पहली चीज द पब्लिक होता है। और जो द पब्लिक है, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? सर अनकाउंटेबल है। ठीक है, लाओ बेटा इसके साथ इज, इसको बिठा दो, इसको बिठाया, पब्लिक्स नहीं होगा बच्चे। ठीक है, इज आएगा। कहाँ पे एरर सर? 595 के ए पार्ट में एरर है। 595 का ए पार्ट एरर रखता है सर, देख लें जरा। हाँ देखें जरा किस में कितना है दम। आ जाओ,
अरे मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ भाई दम देखने के लिए, क्या यार। आ जाओ। 596, क्वेश्चन नंबर 596। द वेडिंग रिसेप्शन, द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट। अच्छा जी, ये लिखा है, यही लिखा है जी। कह रहा कि जो वेडिंग रिसेप्शन है विल बी होस्टेड, होस्ट किया जाएगा इन मुंबई, मुंबई में एट अ लेट डे। लेट डे क्या होता है बेटा? लेट मतलब, लेट मतलब देर हो गई, देर हो गई, देर वाली बात नहीं कर रहा, बाद में वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। एक लेट मतलब देर हो गई, एक लेट मतलब चले गए ऊपर, स्वर्गवास हो गया, ठीक है। दोनों की बात नहीं कर रहा। लेट नहीं आना था बेटा, लेटर आना था। क्या? बाद के डेट में, बाद के डेट में, टाइम के रेफरेंस में बात कर रहा है ना, टाइम के रेफरेंस में बात कर रहा है, लेटर आएगा, ठीक है। 596 डन। कहाँ पे दिक्कत है सर? 596 के सी में एरर है। आ जाओ अगले में, आ जाओ। 597, 597 नंबर का क्वेश्चन जी। The old woman in our locality is known for her hot temper. मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ कराया हुआ है आपको, है ना? ठीक है, आपको भी यही लग रहा होगा, मुझे भी यही लग रहा है। आ जाए मिलकर ढूंढते हैं। कह रहा कि द ओल्ड विमेन, जो बूढ़ी औरत है मेरी लोकेलिटी की, वो जानी जाती है अपने हॉट टेम्पर के लिए, अपने ज़्यादातर गुस्से के लिए जानी जाती है। इज नोइंग नहीं होगा भाई, जानी जा रही है ना? नहीं भाई, मैंने बताया था नो जो होता है बेटा वो स्टेटिव वर्ब है। क्या? स्टेटिव वर्ब है। आ जाओ, स्टेटिव वर्ब है। इसके अलावा और भी स्टेटिव वर्ब है जी सर। स्टेटिव वर्ब बिलीव भी है सर, ठीक है। स्टेटिव वर्ब अंडरस्टैंड भी है सर, ठीक है। ठीक है, ये क्या है बेटा? स्टेटिव वर्ब। हियर भी है सर स्टेटिव वर्ब, टेस्ट भी है सर स्टेटिव वर्ब। तो सर जो ये स्टेटिव वर्ब होते हैं, ये जो सर स्टेटिव वर्ब होते हैं, हम इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं करते हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं करते हैं सर। इनका आईएनजी फॉर्म होता है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस के सेंस में यूज नहीं होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस के सेंस में यूज नहीं होता है मेरे बच्चे, तो दिक्कत कहाँ पे है सर? दिक्कत तो है ना, नोइंग नहीं होना था, इज नोन होना था, नोन होना था, इज नोन होना था। बात समझ आई? क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ समझ गए, सब कुछ रिकॉल हो गया। रिकॉल हो गया तो आंसर बताओ। 597 के ए पार्ट में एरर है, 597 के ए पार्ट में एरर है मेरे दोस्त। डन। आ जाओ 598, क्वेश्चन नंबर 598। क्या कह रहा है बेटा? पीपल विथ फुल टाइम सेडेंट, क्या, हाँ, सेडेंटरी जॉब्स हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंस में हैव स्लिप प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके, दैट इज ट्रुथ, दैट इज ट्रुथ बेटा, सच्चाई है जी। आ जा। क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा कि पीपल विल फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स, ठीक है, हु कम्यूटिंग, कम्यूटिंग, कम्यूट होता है बेटा, एक टर्म होता है कम्यूट, कम्यूट मतलब ट्रैवल करना, है ना, यहाँ वहाँ जाना, ठीक है। कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो हु बेटा किसको बता रहा है? पीपल को बता रहा है। हु किसको रिलेट कर रहा है बेटा? पीपल को रिलेट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है बेटा? पहले रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी जान जाओ यार, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? पीपल को। पीपल क्या है सर? प्लूरल है। पीपल क्या है? प्लूरल है, ठीक है। ठीक, प्लूरल है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करने वाला भी प्लूरल हो जाएगा जी सर, बिल्कुल। और हु रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट बनता है, तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट बना है जी, बिल्कुल बना है। तो कम्यूटिंग सर, अगर ये क्या बना हुआ है? कम्यूटिंग क्या बना हुआ है सर? वर्ब बना हुआ है। कम्यूटिंग अगर वर्ब बना हुआ है बेटा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है। और सेंटेंस में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो सर हु कम्यूटिंग नहीं होगा, हु कम्यूट होगा, कम्यूट होगा सर। कम्यूट आना था, इसकी जगह पे क्या आना था बच्चे? कम्यूट आना था, ठीक है। कम्यूट आना था, कम्यूट सही होगा। कहाँ पे दिक्कत है सर? कम्यूटिंग में दिक्कत है। 598 के डी में एरर है सर। चलें आगे सर, चलो ना। 599, क्वेश्चन नंबर 599 बेटा, 599 का क्वेश्चन है भाई। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, रिसेंट में जो स्टडी हुई है उसके अनुसार, ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक, एक वीक में 3 बार ग्रीन टी पीने से, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। सेंटेंस को अगर आप ठीक से रीड करोगे, बिल्कुल चंक्स में तोड़ के रीड करोगे, तो आपको एक बात पता चलेगी। वो बात ये है कि कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात नहीं की जा रही बच्चे। और जो लॉन्गेस्ट टर्म लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, वो ये बता रहा है कि सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव की बात की नहीं गई है। तो फिर अगर वो सुपरलेटिव होता तो हेल्दी को हेल्दीएस्ट बोलते ना, फिर
नहीं बोला है ना, तो नहीं बोला तो लॉन्गेस्ट नहीं होना था बच्चे, यहाँ पे क्या आना था, लॉन्ग आना था। क्या आना था बच्चे, लॉन्ग आना था। दोबारा रीड कर लो ना, अगर दिक्कत हो रही है रीड कर लो। क्या बोल रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक इज एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एक लंबे और हेल्दी लाइफ के लिए क्या है भाई, जरूरी है। तो कहाँ पे है भाई एरर, सर 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 सर, हाँ 599 के बी पार्ट में एरर है। डन, देखो कितना सिंपल था। सर आप बताते हो तो हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। अरे होगा तब भी होगा, 599 ही तो किया था ना अभी। हाँ आ जाओ अगला, 600, 600, 600वें पे पहुंच गए भाई। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी, 600 क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं आप, है ना। 600वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। क्या बोल रहा है भाई, 600वां क्वेश्चन बड़ा है भाई, बड़ा है बड़ा है बड़ा है, अरे मम्मी बड़ा है, आ जाओ। सुभाष गिदवानी, सुभाष गिदवानी इज सेलिंग डॉल्स। सुभाष गिदवानी क्या करते हैं भाई, डॉल्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर। यहीं पे मुझे एरर लग रहा है भाई, कहीं और जाने की तो जरूरत भी नहीं लग रही है। अगर दोबारा पढ़ना जरा, सुभाष गिदवानी इज सेलिंग डॉल्स। सुभाष गिदवानी क्या कर रहे हैं बेटा, सॉरी, सुभाष गिदवानी सेल कर रहे हैं डॉल्स, ठीक है। विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश, एक टाइप होगा ना, एक टाइप होगा। विच आर अ टाइप, या कोई तो आर्टिकल आना था ना, टाइप से पहले कोई आर्टिकल आना था, और एक टाइप की बात कर रहा है बेटा। विच आर अ टाइप, विच आर अ टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर एट द एनुअल दस्तकर बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर इन दिल्ली, राइट। सो और टाइप यूज होना था, दिस इज अ टाइप बोलते ना, दिस इज अ टाइप ऑफ दैट दोज एंड फलाना ढिमकाना। कहाँ पे एरर है सर, कहाँ पे, विच आर टाइप लिखा हुआ है, डी में एरर है, 600 के डी पार्ट में एरर है। क्यों है वो बात मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल एकदम जनरल जो पैटर्न होता है उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो एरर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन था समझ लो, ठीक है ना। आगे की वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, 601 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर सारे वीडियोस देखें, थैंक यू सो मच।